तो अभी आपने डेस्टिनी की भी बात बोली। हुँ। ये किस हद तक डेस्टिनी और किस हद तक मेहनत, क्या कनेक्शन है? हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन डेस्टिनी का मतलब क्या है? देखिए, आपके जो अच्छे काम हैं, जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे आपको रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बढ़िया सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप अपने एक्शन को नहीं रोक रहे हैं। आप लगातार अच्छे काम करते चले जा रहे हैं, जो आपके पार्ट में है। जैसा कि भगवद गीता में है कि कर्म आपके हाथ में है, तो आप कर्म कर सकते हैं। तो जब आप कर्म करते हैं और फल नहीं भी मिलता, फिर भी कर्म करते हैं, तो यही अच्छे कर्म जुड़ के डेस्टिनी बनाते हैं। आपका भाग्य का निर्माण ये करते हैं। तो आपके भाग्य का निर्माण होता है। फिर जाके आप देखेंगे कि कोई 5 साल, 6 साल, 7 साल मेहनत करता है और 7 साल तक आपको असफल दिखेगा। लेकिन 8वीं साल में कुछ हो जाएगा और वो बहुत सफल हो जाएगा। तो वो अचानक 8वीं से। हाँ, वो अचानक से तो वो 8वीं साल में अचानक से कामयाब नहीं हुआ, उसके पीछे 7 साल की मेहनत है। जब उसको रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहा था, फिर भी वो मेहनत कर रहा था। जब उसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, फिर भी वो अपने काम में लगा हुआ था। तो डेस्टिनी में दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार अब देखिए अमिताभ बच्चन चले गए थे, उनको न्यूज़ रीडर बनने के लिए आकाशवाणी में। अब आकाशवाणी में ऐसा कहा गया कि आपकी आवाज़ समाचार वक्ता बनने के लायक नहीं हुँ, है। और वो आवाज़ करोड़ों अरबों लोगों तक पहुँची, पूरी दुनिया में पहुँची और उस आवाज़ के दीवाने आज करोड़ों लोग हैं और करोड़ों अरबों में बिकी वो आवाज़। अगर वो समाचार ही पढ़ रहे होते तो हम और आप कोई नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन कौन है। तो ये डेस्टिनी है कि आप निकले थे कहीं और पहुँचे कहीं। ये डेस्टिनी का खेल है कि मैं कहीं निकला, मैं नौकरी करने निकला, लेकिन कहीं और आ गया। मैं गया कंपनी के अंदर एक कर्मचारी बन के, लेकिन आने वाले दिनों में 5-10 साल के बाद मैंने अपनी कंपनी बना दी। ये डेस्टिनी है। तो ये कहीं न कहीं हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो शुरू में कुछ और बनना चाह रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के अंत में भी वो वही बन के रह जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी है। और आज जो आपको बहुत बड़ा लगता है कि मैं ये बन जाऊँगा, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, अगर मैं ये बना दूँगा, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। कल जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है अब। आपको लगता है अब इसका करना क्या है? हुँ। तो फिर आप एक नई खोज करते हैं। फिर आप अपने लिए नए स्टैंडर्ड तय करते हैं। आप नया रास्ता चुनते हैं। तो वो डेस्टिनी है कि डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया जी। तो जो इंसान एक मामूली सा कार्य करता रहा हो बीजेपी में और वो राजनाथ और बाकी बड़े-बड़े नेताओं की रैलियाँ संभाल रहा हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको भी पता होगा कि ये आदमी यहाँ जाने वाला है। ये हुँ। डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ है, डेस्टिनी साथ उसका देगी जो पूरे दिल से वो काम कर रहा है जो अभी वर्तमान में उसके पास है। तो जो वर्तमान में आपका काम है, अगर आप वहाँ ईमानदार हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी को आकर्षित कर रहे हैं और वो डेस्टिनी आपके हक में रहेगी, आपके खिलाफ नहीं जाएगी। वो भाग्य आपके हक में काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा। वरना बहुत ऐसे भी लोग हैं, बहुत आगे गए, नीचे गिर गए, वो भी तो डेस्टिनी है। हुँ। बहुत ऊपर उठे, 4-5 फ़िल्में बहुत प्रसिद्ध हुई, 4-5 गाने बहुत प्रसिद्ध हुए और फिर जाके फ्लॉप हो गए, वो भी डेस्टिनी है।